देखिए वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो भले ही मन्नत देर से आई, उन्होंने एंट्री कोर्ट में देर से ली, लेकिन अपने साथ वो ऐश्वर्या को लेके आई और ऐश्वर्या के आने से आ गया है कहानी में ट्विस्ट। शालिनी को इंसाफ मिले और सुकून मिले, क्योंकि हम दोनों फाइटर्स हैं और यही हमारी पहचान है। हम तब तक रुकते नहीं जब तक हम जीतते नहीं। जज साहब, हमारा परिवार हम पर डिपेंडेंट है और उनके लिए हमें जीतना ही पड़ेगा। उसको इंसाफ मिलना सिर्फ हमारे जस्टिस का काम नहीं, बल्कि मेरा भी काम है। इट्स माय ड्यूटी। मैंने खुद इसे अपना गुनाह सुना है। वाकई में मन्नत, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आपने शालिनी की मदद की है, कहना गलत नहीं होगा कि आज कई बेबस लड़कियों को आवाज मिलेगी ताकि वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए लड़ सकें। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि कैसे मन्नत ने जी जान लगाकर शालिनी की मदद करने के लिए ठान लिया था और उसने शालिनी को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल किए जाते हैं कि क्यों, कैसे, अब इसमें विक्रांत ने भी उसका पूरा साथ दिया और इस जंग को लड़ने में उसकी मदद की ताकि बॉबी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ये अक्यूज है मिस बॉबी से बिछाना, इनके पास पैसा, पावर और बुलंद आवाज, जिसके दम पे इन्होंने कई बार विक्टिम को दबाने की कोशिश की, कई बार। पर इस बार ना उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं लॉर्ड मेरा थोड़ी देर की मदद मिल जाएगी तो इसको, इस केस से जुड़े सारे जो सबूत हैं हम पेश कर सकेंगे। मैंने एक खुदा करते सुना, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास वो सबूत जो फिजिकल एविडेंस था वो है नहीं। इसलिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर थोड़ी देर आप मदद दे प्लीज। अब मन्नत अदालत में पहुंच नहीं पाई है, इसलिए विक्रांत अदालत में थोड़ा और समय मांगता है। ऐसे में मन्नत की एंट्री तो होती है, मगर आज इनकी एंट्री से आज आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मन्नत की मदद करेगी ऐश्वर्या। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज ऐश्वर्या वो प्रूफ्स लेकर आई है अदालत में जो उसने अभी तक छुपा कर रखा था, जो नहीं चाहती थी कि मन्नत को किसी भी हाल में मिले। अब ऐसा करना मन्नत के लिए आसान तो नहीं था, मगर आज ऐश्वर्या को सच्चाई के सामने घुटने टेकने पड़े और सच का साथ देना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो चलिए ऐश्वर्या से ही पूछते हैं। और जज साहब, और गिरी हुई हरकत वो भी जरूर जाने। मेरे पास सबूत है जज साहब, और उस सबूत के लिए ऐश्वर्या राय सिंह को कटघरे में आना। मिस ऐश्वर्या राय सिंह, क्या आपके पास वो सबूत है? बकवास करिए, ये झूठ बोल रही है, बकवास करिए, ये बकवास करिए, अरे और कौन होगा, मन्नत और कौन? उसी ने ब्लैकमेल किया ना मुझे। उसके पास मेरे पुराने जो मैंने पाप किए हैं उनके सबूत थे, तो उसने कहा कि वो सामने ले आएगी अगर मैंने फ्लिप नहीं मारा तो मैं मजबूर हो गई कि आज तो अपने ही घर वालों को फंसाना पड़ेगा। वैसे आज ऐश्वर्या आपने मन्नत का साथ देकर एक तरह से अच्छा काम किया है। अब विक्रांत इस बात से खुश भी है और मायूस भी, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इंसिडेंट उसके घर में होगा और इसके लिए किसी अपने को सजा मिलेगी। सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग मौजूद, उनमें पेश किया गया ये सबूत इस केस का सबसे बड़ा सबूत। सबूतों के आधार पर बॉबी सलूजा को शालिनी का गुनहगार मानते हुए 14 साल बामुशक्कत सजा सुना। I'm happy about that इंसाफ मिला है, but it's also a little upsetting कि my family's name has come in the picture. But at the end of the day, it's a lie. मैं झूठ कहूँगा कि नहीं, जरा भी मुझे अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस है। आपका अफसोस इतना सा in comparison to जो वो गुजर रही है, जिस चीज़ से वो गुजर रही है। So always remember that guys, अगर आपके सामने कोई injust काम हो रहा है, please stand up, please speak. Even though it's difficult, but speak. खैर फिलहाल मन्नत की जीत हुई है और शालिनी अब चैन की सांस ले सकती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।